आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेना है कि कितने प्रकार के सवाल हमारे इस चैप्टर में बनेंगे। तो दो प्रकार से बनेंगे, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या पढ़ना है? लंबी विभाजन प्रक्रिया पढ़नी है। लंबी विभाजन प्रक्रिया में क्या कौन कौन से सवाल आते हैं? जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना यानी मासा निकालना, और दूसरा है पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हमें क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणन विधि पढ़नी है। अभाज्य गुणन विधि जैसे दी गई संख्या को अभाज्य सिद्ध करना। दूसरा है यह पता लगाना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इस प्रकार के सवाल हमारे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि सिर्फ दो प्रकार के, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से जुड़े हुए। तो इससे जुड़े हुए सवाल हमको अपनी चैप्टर में मिलेंगे देखने को। इससे पहले हमको जो है पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यदि आप अपनी कॉपी में अगर इस रूपरेखा को या स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं में पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जो होती सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें सिर्फ जीरो आगे ऐड कर लेते हैं, बाकी सारी की सारी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऋणात्मक व धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -3, -2, -4, 1 या -4 कह लो। माइनस की जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी, और 0, 0, 0 भी होती है, और जैसे डॉट 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 करके 1, 2, 3 धनात्मक वाली संख्या हो जाती हैं। ये सभी जो है धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चौथा है परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाएं तथा जिनका वर्गमूल प्राप्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 P/Q के रूप में है, 4/5 P/Q के रूप में है, और जिनका वर्गमूल जैसे √9 √9 इसका वर्गमूल होता है 3, √16 इसका वर्गमूल होता है 4, √25 इसका वर्गमूल होता है 5। तो ये सभी संख्याएं जो होती है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह है अपरिमेय संख्याएं, जो P/Q के रूप में ना हो तथा जिनका वर्गमूल प्राप्त न किया जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √8 ऐसे जिनका वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे सभी अपरिमेय संख्या है। हमारा सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। जैसे 4 को काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यानी शेषफल हमारा 0 आएगा। अगला नंबर है 7 विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हों उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार 11, 13 एक संख्या छोड़ के मतलब विषम संख्या है कहलाती है। अगला नंबर है 8 भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 2 से कट जाएगी, 6 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 8 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 9 इसी प्रकार ये 3 से भी कट जाएगी। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाज्य हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला है नंबर 9 अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक स्वयं से और एक से कटें उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सिर्फ ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटेंगी और खुद से कटेंगी। जैसे 2 को ले लो, 2 किसी भी संख्या से नहीं कटती है, अगर एक से काटेंगे तो 1 दूनी 2 आ जाएगा। या फिर अगर 2 को हम 2 से ही काटें तो 2 एक कम 2 एक बार जाएगी। फिर अगर 3 को है तो ये भी 3 से ही कटेगी, 5 है ये भी 5 से ही कटेगी, 7 है ये भी 7 से ही कटेगी, 11 है और 11 से ही कटेगी। ये संख्याएं जो होती है अभाज्य संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं कटती, खुद से कटती हैं और केवल एक से कटती हैं।
लास्ट में एक अंतिम पॉइंट समझ लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 से लेकर जितनी अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं वे हमारी सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जितनी भी, क्योंकि जिनके बटे कुछ नहीं होता उनके बटे 1 होता है। जैसे हमारा संख्या है 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, मतलब जितनी भी जो भी संख्या है जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, तो इस प्रकार ये P/Q के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं हमें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके बाद जो है ये हम वास्तविक संख्याओं को हम पूर्णतया समझ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इन संख्याओं को आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, और फिर इसके बाद जो हम प्रश्नावली पे चलेंगे। प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा दे रखा है भागफल और शेषफल, और एक 61 से जब भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। तो हमारा दे रखा है, ऐसे लिखेंगे, दिया है भाजक बराबर 61, भागफल बराबर 37 और शेषफल बराबर 15, और हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है विभाजन एल्गोरिथम वाला, होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भाज्य प्राप्त करने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक कितना है 61 है, तो उसको हम 61 रख लेंगे, इंटू भागफल कितना है 37, तो 37 से गुणा करा देंगे, और प्लस शेषफल कितना है 15, तो 15 को हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो इसकी गुणा करा लेते हैं हम, 61 और 37 की गुणा कितनी होती है, 61 और 37 का गुणा कराएंगे, 7 1 7, 7 6 42, इंटू 3 1 3 और 3 6 18, जोड़ देंगे, 7 और 3 2 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 1 2, 2257 कितना आ गया 2257 और प्लस 15। तो इस 15 को 2257 में जोड़ देंगे, हमारी भाज्य प्राप्त हो जाएगी। तो 7 में 5 जोड़ा 2 हासिल 1 आ गया, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 और ये 22 2272 आपका जो है आंसर प्राप्त हो गया।